हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। रियोन का फैब्रिक लिया है जो 2.5 मीटर है। इससे हम स्टाइलिश कुर्ती बनाएंगे। इसके लिए मैं 4 फोल्ड में इस फैब्रिक को इस तरीके से बिछा दूंगी और सबसे पहले हम टॉप की कटिंग करेंगे। अब सबसे पहले मैं इसकी लेंथ लूँगी 15 इंच। अब ये 4 फोल्ड में इस तरीके से मैंने बिछा दिया है। अब 7 इंच इस तरीके से हम शोल्डर की लंबाई लेंगे और 7 इंच मुड्डों की लंबाई लेंगे इस तरीके से और एक बॉक्स तैयार करेंगे। यहाँ से मैं चेस्ट की लंबाई लूँगी 9 इंच। चेस्ट हमारी 36 इंच है तो इसका मैं 4th पार्ट 9 इंच लूँगी इस तरीके से और 2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैं मार्क्स लगा दूँगी। और यहाँ से हम कमर की चौड़ाई लेंगे 9 इंच पे मार्क्स लगाऊँगी, 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। मुड्डों की गोलाई ले लेंगे इस तरीके से। यहाँ से हाफ करते हुए हाफ तक हमें ले जाना है। आप चाहे तो इसका नाप ले लीजिए, जो हमारे मुड्डों हैं उतने उसका हाफ माप लेंगे और फिर इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करेंगे, गोलाई लेंगे। ये हमारे बैक पार्ट की गोलाई है। अब हम फ्रंट पार्ट की गोलाई लेंगे इस तरीके से, हाफ इंच गोलाई देंगे इस तरीके से। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हम यहाँ से 1 इंच इस तरीके से गोलाई देंगे। अब हम कटिंग करेंगे। अब हम बैक पार्ट को इस तरीके से अलग करेंगे और फ्रंट पार्ट की हम गोलाई पे कटिंग करेंगे जो हमने मार्क्स लगाया है। अब हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने इस तरीके से 4 फोल्ड में इस फैब्रिक को बिछा दिया है। अब मैं 15 इंच छोड़कर इस तरीके से जितनी हमारी लेंथ है उतनी हम लेंगे। तो मैं 15 इंच छोड़ के 45 इंच पे मार्क्स लगा दूंगी और फिर उसे कटिंग करूंगी। अभी दोनों में से मैं एक पार्ट को इस तरीके से ले लूँगी और जो हमारा टॉप पार्ट है उसके पास इस तरीके से हम सेट करेंगे और इसे इस तरीके से थोड़ा गोलाई देंगे। ओपन करते हुए हम इस तरीके से सेट करेंगे। यहाँ से इस तरीके से हम स्टिच करेंगे और बीच में हमें इस तरीके से सलवटें लेनी है, प्लेट लेंगे छोटे छोटे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट होगा और बैक पार्ट भी हमें इस तरीके से कटिंग करना है। तो इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम रखेंगे। बैक पार्ट पे इस तरीके से इसके बराबर से हम इस तरीके से निशान लगाएंगे और हम गोलाई देते हुए इसे भी कटिंग करेंगे इस तरीके से। बैक पार्ट हमें इसी के अकॉर्डिंग रखना है जो हमारा टॉप है, इस तरीके से।
अब ये हमारा बैक पार्ट है। अब हम इस बचे हुए फैब्रिक को ले लेंगे और इससे हम आस्तीन कट करेंगे। तो इसके लिए 4 फोल्ड में इस तरीके से फैब्रिक को बिछा देना है। जितनी हमारी चेस्ट है, चेस्ट का 4th पार्ट हमें इस तरीके से लेना है। तो मैं 9 इंच लूँगी और इस तरीके से 4 फोल्ड में इसे कटिंग कर दूँगी। आस्तीन की चौड़ाई हमें 9 इंच लेनी है, क्योंकि हमारी चेस्ट का 4th पार्ट है उतना हमें लेना है। तो 9 इंच मैंने चौड़ाई ली है। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, मैंने 11 इंच लेंथ ली है। अब हम यहाँ से जो हमारा ओपन पार्ट है वहाँ से हम 3 इंच पे मार्क्स लगाएंगे और हम गोलाई देंगे इसे इस तरीके से। अब यहाँ से हमारे आस्तीन की लंबाई गोलाई हमारी 8 इंच आनी चाहिए और फिर हम इसे स्ट्रेट कट करेंगे और यहाँ से गोलाई लेते हुए कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ से गोलाई लेंगे, गोलाई हमारी जितनी भी है उतना हम लेंगे और 2 इंच मार्जिन लेंगे। तो मैं इस तरीके से 7 इंच पे मार्क्स लगा दूंगी और इसे इस तरीके से सीधा करेंगे और जो एक्स्ट्रा है उसे हम कटिंग करेंगे। अब यहाँ मार्जिन है ये हमारा। अब यहाँ से हम 1/2 इंच गोलाई लेंगे इस तरीके से फ्रंट पार्ट की। अब हम इसे ओपन करना है और इसकी कटिंग करनी है इस तरीके से। अब हमारी आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। अब इसे साइड में करेंगे। अब हम इस तरीके से ये बचे हुए फैब्रिक को लेंगे और जितना हमारा टॉप पार्ट है इसकी चौड़ाई देखिए 10 इंच है और इसकी लंबाई लेंगे हम 15 इंच। जितना हमारा टॉप पार्ट है उतनी ही हमें इसकी लंबाई ले लेनी है 15 इंच और हम इसे कट करेंगे। अब हम इस पे पेस्टिंग पेपर चिपकाएंगे। तो इस तरीके से मैं प्रेस की सहायता से इस पेस्टिंग पेपर को चिपका दूंगी इसके ऊपर। फिर मैं इसके ऊपर पेच वर्क करूंगी। पेच वर्क आपको देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी किस तरीके से बनाया जाता है। फिर हम इसे कुर्ती पे सेट करेंगे। तो देखिए मैंने इसे बना लिया है, आपको देखना तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसे तैयार किया है। अब इसको टॉप पार्ट पे हम सेट करेंगे, पोटली बटन सेट करेंगे, इस डोरी को सेट करेंगे और हम स्टिच करेंगे। इसको किस तरीके से करना है इससे पहले हम देखिए इसे भी हमने बना लिया है और हम इस फैंसी कुर्ती को बहुत ही डेकोरेशन करके तैयार करेंगे। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे ये जो पोटली बटन आएगा और यहाँ पे हमारा जो नीचे का बॉटम पार्ट आएगा और जितना हमारा ये ऊपर का पेच वर्क है उतना हम छोटे छोटे यहाँ तक प्लेट लेंगे इसके इस तरीके से और इसको हम यहाँ इस तरीके से सेट करेंगे। और अब हम इस पेच वर्क को लेके इसके ऊपर हम गले की कटिंग करेंगे इस तरीके से। सबसे पहले हमें गले की चौड़ाई लेनी है तो मैं 2.5 इंच लूँगी और गले की जो लंबाई है वो मैं इस तरीके से 4 इंच लूँगी और इस तरीके से बॉक्स तैयार करेंगे। अब इस पे हम इस तरीके से गोलाई लेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। अब देखिए हम यहाँ से गले की लंबाई 4 इंच है तो 3 इंच इस तरीके से नीचे की साइड रखेंगे और एक निशान लगाएंगे 3 इंच और ऊपर से 7 इंच और नीचे से 3 इंच का मार्क लगाएंगे और अब कटिंग करेंगे।
तो इस तरीके से हमने गले की कटिंग कर ली है। अब जो हमारा टॉप पार्ट है उसके ऊपर इस तरीके से हम इसे सेट करेंगे और यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करते हुए 1/2 इंच का फोल्ड करेंगे और यहाँ पे सिलाई लेंगे। तो मैं अब आपको स्टिच करना बताऊंगी। हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है, अब हम स्टिच करेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट लेंगे और उसके ऊपर पेच वर्क को इस तरीके से रखेंगे और इससे पहले हम देखिए ये डोरी को यहाँ पे सेट करेंगे। हम कच्ची सिलाई लेंगे नीडल से और इसे फिक्स करेंगे और पोटली बटन को भी साइड में हम फिक्स कर देंगे इस तरीके से। मैंने इन दोनों को इस तरीके से फिक्स कर दिया है। देखिए अब हम इसे उल्टा रखेंगे। हमें इसे इस तरीके से पिन अप करना है ताकि हमारा ये सिक्योर हो जाए। फिर हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कटिंग करेंगे और छोटे छोटे कट लगा देंगे और फिर इसे पलट लेंगे और दाब सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर, तो हमारा गला अच्छे से सेट हो जाएगा। हमने इसे सीधा कर लिया है। अब हम यहाँ पे इस तरीके से सेट करते हुए सिलाई ले लेंगे ऊपर।